हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको नई शिक्षा नीति जो आई है उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो उसी बेसिस पर है, नई शिक्षा नीति। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति में जो सबसे पहला पॉइंट आपको जानने का है वो क्या है कि 10+2 वाला सिस्टम जो हमारा था उसे सरकार ने ख़त्म करने की बात की है, और इसके जगह पे हमारा जो सिस्टम आ रहा है वह है 5+3+3+4 का सिस्टम। अब फ्रेंड्स, ये 5+3+3+4 का सिस्टम है क्या? तो इसमें जो 5 हमारा है यह हमें क्या बताएगा कि इसमें से 3 साल जो होगा वो होगा प्री स्कूल। क्या होगा? प्री स्कूल होगा, और बाकी के 2 साल होंगे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इस तरह के। यानी कि साफ साफ कहने वाली बात है फ्रेंड्स कि पहले जो हमारे समय में या अभी के समय में जो बच्चे 5th ईयर 5 साल के होने के बाद या 6 साल के होने के बाद क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे 3 साल के होने के बाद ही एडमिशन लेंगे, और 3 साल से लेके ये जो शुरू का 3 साल जो हमारा है प्री स्कूल, जिसमें नर्सरी वगैरह आता है, इसको प्ले स्कूल के नाम से जाना जाएगा। इसमें प्ले स्कूल कराया जाएगा। और जिस तरह से हमारा 6 साल में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते थे, उसी तरह से 5 साल में 3 साल प्री स्कूल होगा, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड हमारा इसके अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उसके बाद का जो 3 साल है। इस 3 साल में हमारा होगा 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद का जो 3 साल है फ्रेंड्स, उसमें होगा हमारा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद का जो 4 साल है वह हमारा होगा 9, 10th, 11th और 12th। अब इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला आपको? 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाएंगे, जो कि हमारा प्ले स्कूल कहलाएगा। और जिस तरह से 6th क्लास में बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं, उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड हमारा चलेगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, क्लास 5 तक का जो पढ़ाई होगा वो मदर टंग में होगा, यानी कि हमारी मातृभाषा में होगा, मदर टंग में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मदर टंग में होगा हमारा 5th क्लास तक की पढ़ाई। अगर कोई स्कूल किसी राज्य का स्कूल चाहे तो वह इसे 8 क्लास तक भी कंटिन्यू रख सकता है, और साथ में क्या कर सकता है कि अगर वह चाहे तो कोई और दूसरा प्रोफेशनल लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। इसमें से मुख्यतः तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है बोर्ड एग्ज़ाम की। जो बोर्ड एग्ज़ाम हमारा 10th क्लास का होता था, उस बोर्ड एग्ज़ाम को ख़त्म करने की बात कही गई है। और एक और चीज़ क्या जोड़ा गया है कि 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को आज के नए ज़माने के हिसाब से कोडिंग की पढ़ाई कराई जाए, उनका बेसिक्स नॉलेज दिया जाए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वह अब कोडिंग पर ही आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको हमें लगता है समझ में आ गई। अब आते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास के बाद जिस तरह से फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज करते थे कि हमें कौन सी सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना है, क्या लेकर पढ़ना है। वह अब बच्चे 9th क्लास के बाद ही
करने लगेंगे, अगर चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होगी कि साइंस स्ट्रीम लिया तो साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ना है, आर्ट्स स्ट्रीम लिया तो आर्ट्स सब्जेक्ट ही पढ़ना है, कॉमर्स स्ट्रीम लिया तो कॉमर्स सब्जेक्ट ही पढ़ना है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर मैं साइंस में एक सब्जेक्ट मैथ लूँ तो उसके साथ साथ मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या अनदर सब्जेक्ट भी लेके पढ़ सकता हूँ। तो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा फ्रेंड्स वो हम उलट फेर करके पढ़ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस स्ट्रीम वाले साइंस ही पढ़े। 10th की बोर्ड को हटा दिया गया है। अब क्या होगा 9, 10th, 11, 12th। अब जिस तरह से होता था फ्रेंड कि 12th क्लास में हमने 9th में पढ़ा नहीं, 10th में पढ़ा नहीं, 11th में पढ़ा नहीं, 12th में बोर्ड है, यह मानकर 12th क्लास की बहुत अच्छी से तैयारी कर ली और 80%, 90% नंबर ले आए तो उससे काम नहीं चलेगा। अब बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट बनेगा वह पिछले एग्जाम के बेसिस पे भी बनेगा कि 9th में आपके रिजल्ट क्या रहे हैं, 10th में रिजल्ट क्या रहे हैं, 11th में रिजल्ट क्या रहे हैं, 12th में रिजल्ट क्या रहे हैं। उन बेसिस पे एवरेज आपका रिजल्ट बनेगा, नंबर आपके। ठीक है फ्रेंड, तो हमें लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी हमारे शिक्षा नीति की। अब आते हैं ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन में हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन का कोर्स जो हमारा होगा फ्रेंड्स वो 4 ईयर का होगा। वो क्या होगा 4 ईयर का हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, जिसमें कोर्स को इनकम्प्लीट छोड़ने की भी बात होगी। यानी कि बीच में कोर्स को आप ड्रॉप भी कर दीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैंने 1 साल की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, और मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण या कुछ भी प्रॉब्लम के कारण मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की, तो कॉलेज हमें 1 साल का सर्टिफिकेट बना के देगी। सर्टिफिकेट हमें बना के देगी 1 साल का। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद फिर से आऊं और दूसरे साल का कोर्स कर लूं, तो अगर फ्रेंड्स मैंने 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो कॉलेज हमें एडवांस सर्टिफिकेट बना के देगी। एडवांस सर्टिफिकेट कॉलेज हमें बना के देगी। और अगर मैंने 3 साल का कोर्स किया तो फ्रेंड्स कॉलेज हमें डिग्री बना के देगी। और अगर हमने 4 साल का कोर्स कर लिया तो कॉलेज हमें डिग्री प्लस 1 साल का रिसर्च का सर्टिफिकेट देगी, शोध का रिसर्च का सर्टिफिकेट देगी। अब फ्रेंड्स इस बात को आप जान लीजिए। और इसके बीच में कोई वो नहीं रहेगा कि लगातार ही हमें करना है। इस बीच में अगर किसी कारण से चाहे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर हम कॉलेज को छोड़ भी देते हैं तो दोबारा आके हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास 4 साल की डिग्री है विथ रिसर्च, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो 3 साल के बाद हमारा 2 साल का होता था, पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA, MSc या किसी भी फील्ड में MTech जो करते थे, अगर 4 साल की हमारे पास डिग्री है तो वह पोस्ट ग्रेजुएट हमारा 1 साल का हो जाएगा। और इस शिक्षा नीति में MPhil को खत्म करने की बात की गई है। यानी कि MPhil जो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद किया जाता था उसे खत्म करने की बात की गई है और डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप PhD चाहे तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारे शिक्षा नीति की कि एक तो मदर टंग में हम पढ़ सकते हैं कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक, अगर हमारा स्कूल हमारा राज्य चाहे तो, और संस्कृत भाषा और हमारे मैंने जहाँ तक सुना है कि हमारे जो हैं इतिहास जो हैं हमारे महाभारत, गीता, उस तरह के भी ज्ञान हमें दिए जाएंगे। उसके बाद की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ कि 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आगे के फ्यूचर लाइफ में, क्योंकि सारा कुछ डिजिटल इंडिया होने के कारण हमें कोडिंग बहुत ज़रूरी हो जाएगी। उसके बाद बस एक 10th का बोर्ड हटा दिया गया है और जो 10th के बोर्ड पास करने के बाद हम सब्जेक्ट को
चूज करते थे कि हमें क्या लेना है, वो हमें 9th के बाद ही चूज करना पड़ेगा और डायरेक्ट 12th में हमें बोर्ड एग्जाम की तरह एग्जाम देना पड़ेगा। और ये 12th का एग्जाम सिर्फ 12th पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारे इन 4 साल की पढ़ाई पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद हमारा आता है ग्रेजुएशन की, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यह है हमारी शिक्षा नीति, जो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, किसी प्रकार की अगर क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास यही था, नई शिक्षा नीति के बारे में आपको बताना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।